साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक तू ही निरंकार, जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया, कहूँ कहाँ पे रहता है, संत हृदय में वास है इसका, बैठ जिह्वा गुण कहता है। समय गया फिर लौट न पाए, कर्म करो जो करना है, भूल के सारी मान बढ़ाई, संत चरण पे पड़ना है। धन्य धन्य कहो उस जन को, जिसने भी यह काम किया, वचन गुरु का धार हृदय में, देख प्रभु का धाम लिया। प्रभु प्रीत का सौदा ले ले, बिरला वह व्यापारी है, अवतार नाम के व्यापारी पर बार बार बलिहारी है। शास्त्र जी कहते हैं कि आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी कोई नई बात नहीं बता रही हैं, इस सदियों से भी बताई गई है सत्संग जी कि हर युग में पीर पैगंबर आए और जो इनके शरण में गए सत्संग जी, वो अपना कल्याण किया। कहते हैं कि प्रभु प्रीत का सौदा ले ले, बिरला वह व्यापारी है। बिरला ही कोई है जो प्रभु से अपना रिश्ता जोड़े या जानकारी करे। अवतार नाम की व्यापारी पर बार बार बलिहारी है। शासन जी कहते हैं कि अवतार हर युग में हुआ है परमात्मा का, पर सत्संग जी कोई बिरला ही प्रभु की जानकारी की है। और सत्संग जी भगवान को तो बहुत पूजने वाले हैं, बहुत पूजा किए, पर सत्संग जी बिना गुरु के, बिना जानकारी के, और सत्संग जी जो जानकारी किया, क्या ये बात गोस्वामी तुलसी जी नहीं लिखे हैं रामायण में? बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। चाहे शंकर के समान क्यों न हो जाए, ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, पर सत्संग जी बिना गुरु के अध्यात्म ज्ञान कितनी बार दोहरा चुके पहले से ही। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए लखाए। बिना गुरु के गोविंद का जानकारी कैसे होगा? सत्संग जी गुरु के चरण में आना ही पड़ेगा। कहते हैं सत्संग जी कि वचन गुरु का धार हृदय में, देख प्रभु का धाम लिया। जो शब्द गुरु का है, वचन गुरु का है, उसे अपने हृदय में धारण किया और परमात्मा का धाम जान लिया। सत्संग जी पूजा पाठ मीरा भी करते थे। भगवान त्रेता में जो राम का, द्वापर में जो कृष्ण का अवतारी पुरुष थे, जो शरीर था, उसी का जो है प्रतिमा लेकर के मीरा जी घूम रही थी। यही मेरा सब कुछ है। तो सत्संग जी जब रविदास जी से जानकारी हुई, कृष्ण सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है, तो सत्संग जी जब मीरा गुरु के शरण में आई रैदास जी के, तब प्रभु परमात्मा का असली रूप की जानकारी हुई। पूजा पाठ तो मीरा भी करते थे, कृष्ण को हमेशा साथ लेकर के घूमते थे। अब मीरा से अधिक कौन पूजा पाठ करने वाला है? पर सत्संग जी जब तक गुरु के चरण में नहीं आई, तब तक कृष्ण के विरह में तड़पती रही। अपने
मर्जी से कृष्ण को पूजा करती रही और मानती रही, जो मानना था सब कुछ मानती थी, अपना पति मानती थी। कहते हैं सत्संग जी की संत हृदय में वास है इसका, बैठ जिह्वा गुड़ कहता है। जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया, जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया, वो संत के हृदय में वास है। इसीलिए तो लोग साधु संत के चरण में जाते हैं अपना माथा टेकने। कि इनके हृदय में परमात्मा का वास है और कहते हैं आप आशीर्वाद दे दो। संत महात्मा जो कहते हैं वो सत्संग जी हमारे लिए जीवन में हमारे लिए कल्याणकारी होता है। सत्संग जी संत महात्मा का तुलना किया जाता है कि तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में पर उपकार के कारण चारों धारे दे। सत्संग जी वृक्ष पर फल है, बच्चे तोड़ तोड़ खाते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं कहता क्यों हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। झुक जाता है नीचे की तरफ। नदी में पानी बह रही है नीचे की तरफ, सबका प्यास बुझाने के लिए। ऊपर की तरफ कभी नहीं बहती है, नीचे की तरफ बहती है। तो सत्संग जी संत भी तरवर तरवर संतजन और मेघ भी ऐसा नहीं कहता है कि हम यहाँ पानी बरसेंगे वहाँ नहीं बरसेंगे। ये क्षत्रिय का घर है, ये ब्राह्मण का घर है, ये हरिजन का घर है, ऐसा कुछ नहीं। बारिश सबके यहाँ होती है। सत्संग जी इसी प्रकार संत होते हैं। संत के चरण में जो भी आता है तो संत न पता पूछते, न बिरादरी पूछते, न उसका कर्म पूछते। जब संत के चरण में आ जाता है तो सिर्फ जो है सत्संग जी वो ज्ञान की बातें करते हैं। और सत्संग जी कहते हैं कि संत हृदय में वास है इसका, बैठ जिह्वा गुण गाता है। जो विश्वास कर लेता है सतगुरु पे, संत पे, उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि संत के हृदय में ही बैठ करके जिह्वा पर गुण गाता है, यानी जिह्वा पर जो शब्द आता है सब हरि की कृपा से आता है। समय गया फिर लौट न आए पाए, कर्म करो जो करना है। कहते हैं कि सत्संग जी आइए जानकारी कर लीजिए, नहीं तो एक एक दिन समय निकलता जा रहा है। और सत्संग जी जब समय निकल जाएगा तो फिर सत्संग जी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियां पता नहीं कितना है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 रूप में, ये तो 4 रूप में दिखाया गया है। इस 4 रूप में कितने और कितने योनियां है। तो सत्संग जी हमें सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु पे विश्वास करके कहते हैं अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल। हीरो से भी अधिक कीमती है संत जनों का बोल, समझ ले। सत्संग जी आज का युग एक छोटा सा उदाहरण है। सत्संग जी एक लकड़हारा लकड़ी तोड़ रहा था, तब तक एक बकरी भेड़िया चराने वाला ने बोला कि भाई मेरी भेड़िया का थोड़ा सा रखवारी करना, मैं अभी घर से रोटी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि 12 बज गया, अभी तक मेरी पत्नी रोटी लेकर नहीं आई। लगता है कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई।
मैं घर जा कर के रोटी लेकर के और पता लगा कर आ जाता हूँ। तो सात संगत जी भेड़िया लकड़हारा ने कहा, जा जा, मुझे समय नहीं है बात करने का। तो जब कहा वो हाथ से कि जा जा, मुझे समय नहीं है बात करने का, तो सात संगत जी वो भेड़िया वाला सोचा कि ये कह रहा है कि जा जा तू रोटी ले आ। बस सात संगत जी वो चला गया रोटी लाने, क्योंकि भेड़िया वाला भी बहरे था और लकड़हारा भी बहरे था। न भेड़िया वाला का बात लकड़हारा सुना, न लकड़हारा का बात भेड़िया वाला। तो संगत जी वो खाना लेकर जल्दी जल्दी आया। जब आया रोटी लेकर के देखा तो सारे भेड़िया हमारे बराबर हैं, गिनती किया तो गया उससे कहने, धन्यवाद देने कि भाई मेरी भेड़िया का तूने अच्छे से रखवारी की है, और एक लंगड़ी भेड़ है, इसे आज नहीं तो कल काटना ही है, इसे मैं तुझे भेंट करता हूँ, ले लो। तो वो लकड़हारा बोला, क्या तुम्हारे भेड़िया का टांग मैंने तोड़ा है? मैं तो इधर देखा तक भी नहीं। तो कहा, भाई कह रहे हैं ना कि तू ले ले, तू बहुत अच्छे से रखवारी की है। सात संगत जी ये दोनों आपस में इसी तरह से वो अपना कह रहा है, वो अपना कर रहा है। तब तक घोड़े पर सवार होकर के आया जंगल के बीचों बीच, और दोनों लोग घेर लिए। तो सात संगत जी लकड़हारा बोला कि मैं इसके भेड़िया का टांग नहीं तोड़े हैं, ये कह रहा है कि मैं तोड़ दिया। और वो भेड़िया वाला कह रहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ये भेड़िया भेंट में ले ले, तू मेरे भेड़िया का अच्छे से रखवारी किया है, तो ये मेरी बात सुन नहीं रहा है। तो सात संगत जी घोड़े पर सवार व्यक्ति बोला कि भाई देखो, ये घोड़ा जिसका भी है ले लो, मेरा जान छोड़ दो। सात संगत जी वो घोड़े पर सवार वो भी बहरा था, और सात संगत जी वो घोड़ा किसी का चुरा कर लेकर आ रहा था। तो वो सोचा कि ये दोनों लोगों ने हमको घेर लिया जंगल में, लगता है इन्हीं लोगों का घोड़ा है। तो डर से कहा कि भाई देखो, घोड़ा जिसका भी है ले लो और मेरा जान छोड़ दीजिए। सात संगत जी तीनों में कुछ समय तक इसी तरह बहस चलती रही। तब तक एक साधु संत आता है, और उस दिन वो मौन धारण किया हुआ है। सात संगत जी शांति पूर्वक जब आए तो सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, केवल बोलने के लिए मौन धारण किए हुए थे। सात संगत जी जब खड़े हुए तो तीनों लोग अपना अपना फैसला सुनाया। और सात संगत जी पहले साधु जो है घोड़े पे सवार था, उसके तरफ नजर डाला तो वो डर से चला भाग, उतर करके घोड़े से भाग गया। और सात संगत जी फिर नजर डाले लकड़हारा पर, वो जो है भाग गया। फिर नजर डाले भेड़िया वाला पर, वो जो है भाग गया। सात संगत जी तीनों भाग गए। अब जो है ये मुस्कुराते हुए चल दिए। सात संगत जी ये तीनों बहरे थे और अपनी अपनी बातें कह रहे थे। एक संत जो है देखिए, मौन धारण करने के बाद भी इशारों से सबको भगा दिए और सबका मामला हल हो गया। तो आइए सात संगत जी, संत महात्मा जो हैं वो कम बोलते हैं, पर सात संगत जी समस्या का हल कर देते हैं, ये परोपकारी होते हैं। आज के डेट में सात संगत जी सब लोग केवल अपना कहना जानते हैं, किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। कोई अपना कहता है मैं ठीक हूँ, कोई अपना कहता है मैं ठीक हूँ, कोई अपना कहता है मैं ठीक हूँ। इसी तरह सात संगत जी ये तीन की उदाहरण है। पता नहीं कितने करोड़ लोग इसी तरह बहरे पड़े हैं कि सब लोग अपना अपना कहे सुनाए जा रहे हैं, कोई किसी का सुनता नहीं है। तो आइए सात संगत जी, कहते हैं गुरु करो सतपाचा, जब तक न मिले गुरु साचा। आइए सात संगत जी हम सच्चे गुरु के चरण में आ जाएं, और सच्चा गुरु जो है हमें परमात्मा से मिला देगा, और सात संगत जी हमें सत्य की जानकारी हो जाएगी। और सत्य की जानकारी करने के बाद सात संगत जी हम अपना जो है भक्ति भजन पूजा पाठ जो भी करना है
जानकारी करने के बाद ही कर सकते हैं। जैसा कि सत्संग जी शहंशाह जी अपने बारे में फरमाए हैं, सत्य की पूजा मेरा बंधन और सत्य का करूं विचार, सत्य ही बरतूं सत्य ही बांटूं सत्य का मेरा कारोबार। ये सदगुरु जो है सत्य का ही पूजा कह रहे हैं कि सत्य का ही पूजा मेरा बंधन है, वंदना है, और सत्य का ही विचार करता हूँ, और सत्य का ही, सत्य बोलना, सत्य कहना, सत्य सुनना, सिर्फ सत्य ही। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य ही बाधी जीवन तार, सच्ची नीति सच्ची रीति और सत्य का करूं प्रचार, रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। सत्संग जी ये सच्चा जो है रोम रोम में, ये पूरा ब्रह्मांड कहते हैं सत्संग जी की, एक एक रोम में पूरा ब्रह्मांड जो है लटका हुआ है, एक एक ब्रह्मांड। सत्संग जी तो आइए सत्संग जी, बिना गुरु के हमें कैसे जानकारी हो सकता है। चाहे रोम रोम में ब्रह्मांड लटका हुआ है या कड़ में ब्रह्मांड समाया हुआ है, चाहे सत्संग जी हमारे अंग संग है, जैसा भी है सत्संग जी परमात्मा निराकार है। ये इसका कोई आकार नहीं है सत्संग जी, ये इसका कोई रंग रूप नहीं है, ये बेरंग है। इसका सत्संग जी कहते हैं ये निर्गुण है, किसी गुण से इसको आका नहीं जा सकता है। इसका कहीं से किसी तरह का परिभाषा निकाला नहीं जा सकता है। सत्संग जी आइए इस निर्गुण निराकार का हम सतगुरु के चरणों में अपने को समर्पण करके मीरा की तरह समर्पण करके अपने ये रमे हुए राम का जानकारी कर ले, जो मेरे रोम रोम में है, जो कड़कड़ में है, जो अंग संग में है। अपने जीवन को सफल बनाए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।